चौधरी परवेज इलाही साहब जेल में हैं और जेल में इनके साथ हो क्या रहा है, इनको किस तरह टॉर्चर किया जाता है, इनको किस किस्म के सेल में रखा गया है, इनको कपड़े बदलने की क्यों इजाज़त नहीं दी जाती, इनके पाँव के अंदर वर्म क्यों आया हुआ है और इनको डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाया जा रहा, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बहुत इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और ये जो चेयरमैन नादरा का इस्तीफ़ा है इसने इन इख्तलाफात को मजीद बढ़ा दिया है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद से निकलने वाली है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। कल चौधरी परवेज इलाही साहब अदालत में पेश हुए और उसके बाद इन्होंने 10 दिन बाद सहाफ़ियों का सामना किया। तो चौधरी परवेज इलाही साहब की एक तो जो शक्ल थी, जो उनकी सूरत थी, जो उनका हुलिया था, वो बहुत बिगड़ा हुआ था। चौधरी साहब बड़े साफ़ सुथरे इंसान हैं, हमेशा लिबास का ख्याल रखते हैं, वेस्ट कोट पहनते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, रोज़ाना शेव करते हैं, अपने बाल बनाए होते हैं, उन्होंने परफ्यूम लगाई होती है। क्योंकि जब भी मैंने चौधरी साहब को देखा तो इनको बड़ी अच्छी हालत में देखा, लेकिन पहली मर्तबा मुझे चौधरी परवेज इलाही साहब अच्छी हालत में नज़र नहीं आए। इनके जो आंखें हैं उसके ऊपर हल्के भी पड़े हुए थे और वहाँ पे वर्म भी नज़र आ रहे थे और चेहरा बुझा हुआ था और यूँ महसूस होता था कि ये इंतहाई बीमार हैं। जब इन्हें गाड़ी से उतारा जा रहा था तो उस वक्त इनसे उतरा नहीं जा रहा था और इनको बाकायदा सहारा दे के इनको गाड़ी से उतारा गया। फिर इन्हें अदालत में पेश करने के लिए भी सहारा दिया गया। फिर जब इन्हें वहाँ पे कुर्सी पे बिठाया गया तो वहाँ पे भी इनको सहारे के साथ बिठाना पड़ा, फिर सहारे के साथ इनको उठाना पड़ा। और जितनी देर ये अदालत के अंदर रहे, इनके जो मुलाजमीन हैं वो वहाँ पे पंखा झलते रहे, जो हाथ वाली पंखी होती है उसके साथ उनको हवा देते रहे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही थी और गुफ्तगू भी चौधरी परवेज इलाही साहब से ठीक नहीं हो रही थी। तो 10 दिन बाद चौधरी साहब मीडिया के सामने पेश हुए और इसमें इन्होंने अपनी सारी कहानी, सारी कथा पूरी कौम के सामने रखी। इन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसे सेल में रखा गया है कि जो बमुश्किल 6 फुट का है और मेरी टांगें भी पूरे सेल में नहीं आ सकती और मुझे टांगें उठा के दीवार के ऊपर रखनी पड़ती हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि मेरे पाँव में वर्म आए हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं मरीज़ हूँ, दिल का मरीज़ हूँ और मुझे बाकायदा प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिल रही। फिर उन्होंने ये कहा कि 10 दिन हो गए हैं मैंने यही शलवार कमीज़ पहनी हुई है, मुझे नए कपड़े नहीं दिए गए। फिर उनका ये कहना है कि मुझे सी ब्लॉक में रखा गया है, जबकि मैं बी क्लास का कैदी हूँ। मैं ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ और मैं स्पीकर रहा हूँ पंजाब असम्बली का, तो मेरा इस्तेहकाक है कि मुझे बी क्लास में रखा जाए, लेकिन मुझे सी क्लास में रखा गया। फिर उन्होंने ये कहा कि जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मुझे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर मेरे सारे टेस्ट नहीं होने दिए गए। चंद टेस्ट करवाने के बाद, मेरा बीपी चेक करने के बाद, मेरी छोटी सी ईसीजी करने के बाद मुझे फौरी तौर पे जेल में दोबारा भिजवा दिया गया। तो मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, चौधरी परवेज इलाही साहब का कहना था। फिर चौधरी साहब का ये भी कहना था कि मेरी फैमिली के साथ मेरी मुलाकात नहीं हो रही और मेरा हक है कि मैं अपनी फैमिली से मिल सकूं, मैं अपने वकला से मिल सकूं, मैं अपने दोस्तों, अपने भाइयों से मिल सकूं, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और फिर वहाँ पर एक सहाफ़ी ने जब चौधरी साहब से ये पूछा कि आपके जितने पुराने दोस्त हैं, जो पीटीआई के पुराने लीडर्स हैं, वो जेल से निकल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद वो घर चले जाते हैं, तो आपके ऊपर भी ऐसा कुछ दबाव है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने मामला दुरुस्त करके घर चले जाएं? तो चौधरी परवेज इलाही साहब का जवाब ये था कि मुझे तो किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, जब मुलाकात होगी तो मैं फिर इन चीज़ों के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मेरी तो कोई मुलाकात ही नहीं कर रहा। तो बड़ी बेबसी थी चौधरी परवेज इलाही साहब के लहजे में, उनकी शक्ल पे और उनके उठने बैठने और चलने फिरने में। तो मुझे चौधरी साहब के ऊपर बड़ा रहम आया, यकीन करें। बड़ा शानदार ख़ानदान है और चौधरियों की बड़ी पुरानी रवायात हैं और इन पुरानी रवायात में जब मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर बुरा वक्त था, वो जद्दा में होते थे, तो उस वक्त भी चौधरी साहबान ने मियाँ साहबान के ऊपर बड़ी मेहरबानियाँ की थी। बल्कि हमज़ा शहबाज से खुद रब्ता करके उनसे पूछा था, क्योंकि हमज़ा साहब यहाँ पे होते थे, उनसे पूछा था कि हमारे लायक कोई खिदमत हो तो ये बताइए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बल्कि चौधरी साहब का ये भी क्लेम है कि उस सारे अरसे में भी हमने ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की शुगर मिल्स हैं उसका गन्ना भी नहीं रोका था, उनको गन्ना भी वहाँ पे उनकी मिल्स पे जाने दिया था। लेकिन अब मेरे साथ जो सलूक किया जा रहा है वो बेहतर सलूक नहीं हो रहा। तो चौधरी साहब का ये जवाज़ या ये दलील या एतराज़ तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि एक साबिक़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, फिर वो 3-4 मरतबा वो स्पीकर रहे हों, फिर वो 2 मरतबा पंजाब जैसे सूबे के चीफ मिनिस्टर रहे हों, तो उनके साथ ये सलूक बनता नहीं है।
लेकिन अब सवाल ये है कि जब इनके दौर में दूसरे लोगों के साथ हो रहा था पंजाब के अंदर, तो क्या उसकी कोई जस्टिफिकेशन थी? जब राना सनाउल्लाह साहब को मोटरवे से गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर 15 किलो हीरोइन डाल दी गई और उन्हें इस तरह उठा के इसी तरह छोटे से सेल में डाल दिया गया और उन्हें कपड़े तक नहीं दिए गए, उन्हें शेविंग किट नहीं दी गई, उन्हें टूथब्रश नहीं दिया गया और उनको जूते नहीं दिए गए और फिर खाना भी उनको जेल का बड़ा ही नाकस दिया गया, तो क्या उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कोई एतराज़ किया था? और उस ज़माने में जो राना सनाउल्लाह साहब की बेगम है, वो जेल के सामने खड़ी होती थी और उनकी कोशिश थी कि मैं अपने खामद के साथ मुलाकात कर सकूं, लेकिन उन्हें उनके खामद से मुलाकात नहीं करने दी गई थी। और उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े तगड़े थे, पंजाब के अंदर वो स्पीकर पंजाब असम्बली भी थे और इसके साथ साथ वो बहुत मशहूर थे। उस वक्त इन्हें राना सनाउल्लाह के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ बातें करते थे। फिर उसी ज़माने में शाहिद खान अब्बासी को उठाया गया, वो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें सी क्लास में रखा गया, फ़र्श के ऊपर उन्हें सुलाया गया, फिर उन्हें वो सज़ाए मौत की कोठरी है उसके अंदर रखा गया। फिर एहसन इकबाल के साथ जो सलूक हुआ, और एहसन इकबाल का जुर्म यह था कि उसने नारोवाल में एक स्टेडियम क्यों बनवाया था। फिर सैयद खुर्शीद शाह जो थे वो 2-2.5 साल जेल के अंदर रहे और उस वक्त भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। फिर मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ वो उसी ज़माने में हुआ था। मरियम नवाज साहिबा जो थी खातून है और उनका कोई बहुत बड़ा जुर्म भी नहीं था, जिस तरह उन्हें जेल में रखा गया। फिर उनके वाशरूम में कैमरे लगाए गए और उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े तगड़े, बड़े मजबूत थे, वो कुछ करना चाहते तो वो कर सकते थे। फिर हमज़ा शहबाज की गिरफ्तारी हुई और 2 साल हमज़ा शहबाज जेल के अंदर रहे और उस वक्त ज़ाहिर है वो पंजाब असम्बली के रुकन भी थे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस वक्त स्पीकर थे और स्पीकर की हैसियत से चौधरी परवेज़ इलाही साहब उन्हें बुलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं बुलवाया और वो पंजाब असम्बली में भी नहीं गए। इस तरह मियाँ शहबाज शरीफ ज़ाहिर है उनकी कमर का इशू है, लेकिन वो भी 3 मरतबा नैब की हिरासत में रहे और उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। फवाद हसन फवाद साहब जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पुराने जानने वाले हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनकी तारीफ़ भी बहुत करते थे, उन्हें चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ज़माने में ही जेल में रखा गया और जो उनके साथ सलूक हुआ वो भी सबके सामने है। और फिर जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने उस दौर में क्या क्या नहीं किया, किस तरह इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के ऊपर ज़्यादती की, जुल्म किया, तो वो जुल्म भी यकीनन इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब को याद आ रहे होंगे। और फिर आपको ये भी याद है कि ये उस इमरान खान साहब के साथी होते थे जो अमेरिका के अंदर खड़े होकर ये कहते थे कि मैं जब पाकिस्तान वापस जाऊंगा तो मैं मियाँ नवाज शरीफ का एसी बंद कर दूंगा, मैं आसिफ अली जरदारी को ज़मीन पर लटाऊंगा, मैं राना सनाउल्लाह को मूँछों से पकड़ के जेल के अंदर फेंकूंगा। तो वो सारे ज़माने, सारी बातें भी इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब को याद आती होंगे। ये याद रखें कि हम सब इंसान हैं और सारे इंसान नाकस भी हैं, कमज़ोर भी हैं, और जब वक्त बदलता है तो बड़े से बड़े मजबूत आदमी भी उसके साथ वही होता है जो इस चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हो रहा है। तो चौधरी साहब को इस सलूक से ये सबक सीखना चाहिए कि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आएँ तो फिर किसी शख्स को सियासी मुखालफत की सज़ा नहीं देनी चाहिए। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उस जुर्म के मुताबिक उसके साथ सलूक होना चाहिए, लेकिन इस तरह किसी बाइज़ शख्स को उठा के इस तरह जेलों के अंदर जलील करना, इसकी कोई गुंजाइश हमारे रवायात और हमारे कानून में नहीं होनी चाहिए। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आज यकीनन एहसास हो रहा होगा कि जो कुछ माजी में इन्होंने किया या इनके सामने जो कुछ होता रहा वो दुरुस्त नहीं था और इन्हें बाकायदा उस पर प्रोटेस्ट भी करना चाहिए था और अपने सियासी मुखालफिन को सियासी मुखालफत की सज़ा नहीं देनी चाहिए थी। ये दुनिया बहरहाल एक वादी है जिसमें जो भी आप सदा देते हैं वो सदा मल्टीप्लाई होकर आपके पास आती है। और कुरान मजीद में ये कहा गया है कि अल्लाह ताला वक्त बदलता रहता है, तो ये वक्त का बदलाव है जिसका निशाना इस वक्त परवेज़ इलाही साहब बन रहे हैं और अनकरीब इमरान खान साहब बनने वाले हैं और इनके साथ साथ जो इनके साथी हैं जिसका शिकार हो चुके हैं। ये याद रखें कि दुनिया में कहा जाता है कि जो कुछ बोओगे वही काटोगे। मैं इस फ़िक्रे से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि जो कुछ आप बोते हैं वो मल्टीप्लाई हो के आपको काटना पड़ता है, क्योंकि एक बीज के अंदर जो सिट्टा बनता है उसके अंदर सैकड़ों बीज होते हैं। तो ये हो नहीं सकता कि आपने एक बुराई, एक गलती बीजी हो और फिर वो मल्टीप्लाई हो के आपके पास वापस ना आए और आपको उसे काटना, उसे भुगतना पड़े। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आज वो भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल इसके अंदर जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनके लिए भी सबक है कि अगर आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने 6 फुट के छोटे से सेल में रखा हुआ है तो ये याद रखें कि कल आप लोग भी इस सेल में जा सकते हैं और आपके साथ भी ये हो सकता है। तो आप भी उतना जुल्म ना करें
कि जितना कल आप बर्दाश्त ना कर सकें। अब हम आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात की तरफ। आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान कुछ इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। यूँ महसूस होता है कि ये जो सियासी इत्तेहाद है या हुकूमती इत्तेहाद है, ये अनकरीब टूटने वाला है। अब ये क्यों टूट रहा है, उसकी 4 बड़ी वजूहात हैं जो हम आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। पहली वजह तो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि इलेक्शन कुछ अरसे के लिए डिले कर दिया जाए, और उसकी वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में अपनी इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। ये वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक तोड़ना चाहते हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके लिए ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, इसके लिए रजामंद नहीं है। और नून लीग की तरफ से बार बार ये एतराज़ किया जा रहा है कि क्योंकि मोहसिन नकवी साहब आसिफ अली जरदारी साहब के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये मोहसिन नकवी के साथ मिलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पंजाब के अंदर कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगले इलेक्शन में नुकसान हो सकता है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि इलेक्शन वक्त पे हो, ताकि आसिफ अली जरदारी साहब को पंजाब के अंदर घुसने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक तोड़ने की मोहलत ना मिले। दूसरा, आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपना चेयरमैन लाना चाहते हैं, ये ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन बनाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके लिए तैयार नहीं है। इनका ख्याल ये है कि नजम सेठी साहब ठीक हैं, वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, नजम सेठी साहब को कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब उनको रिमूव करके ज़का अशरफ साहब को उनकी ये पोजीशन देना चाहते हैं। फिर आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते थे कि चेयरमैन नादरा के खिलाफ कार्रवाई ना हो, क्योंकि चेयरमैन नादरा आने वाले इलेक्शन में बहुत काम कर सकता है, और ये जो साबिक चेयरमैन है नादरा के तारिक मलिक साहब, ये आसिफ अली जरदारी साहब के बंदे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इनकी बड़ी कुर्बत है, और जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि इलेक्शन से पहले पहले नया चेयरमैन नादरा आ जाए। तो दोनों के दरमियान जो चेयरमैन नादरा के लिए भी एक रसाकशी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि कल तारिक मलिक साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया, और अब चेयरमैन नादरा की पोजीशन पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कुछ चेयरमैन होगा, जो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए काबिल कबूल नहीं है। और इसके साथ साथ अभी आज़ाद कश्मीर बाग के इलाके में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, और उस ज़िमनी इलेक्शन में मुश्ताक मुनाज साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार थे, उन्होंने ये एतराज़ किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर ठीक ठाक धांधली की है, बल्कि इनका एतराज़ ये है कि हमें राना सनाउल्लाह साहब ने मरवाया। अगर राना सनाउल्लाह साहब हमारी बात मान लेते तो ये सीट हम निकाल सकते थे। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एतराज़ात भी आने शुरू हो गए। तो अब ये इख्तलाफात इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि मुझे यूँ महसूस होता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की राहें अलग अलग हो जाएंगी, और हुकूमत हो सकता है चलती रहे, लेकिन जो दरार है ये वसी होती चली जाएगी, और गवर्नमेंट टूटने से पहले पहले या गवर्नमेंट की मुद्दत ख़त्म होने से पहले पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे।